की राजधानी जयपुर में 200 करोड़ रुपए के 20 किलो सोने की सनसनीखेज लूट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लूटकांड में शामिल गैंग के सदस्य टिल्लू टार्जन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसे गोली लगने की खबर है। मामले पर जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने गैंग के कई ठिकानों पर दबिश दी है और पूरे इलाके में सख्त घेराबंदी कर रखी है। उन्होंने कहा है कि गैंग के सरगना की तलाश में हर तरफ जाल बिछाया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और इस लूटकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मैं कैमरामैन राहिल के साथ आपका कार्तिकेय, जयपुर से। वसीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने मेरे संग इतनी आंख मिचोली खेली, मैंने सोचा मैं भी खेल लूं थोड़ी। देख वसीर, और बता, कैसी है मेरी रसमलाई, चंदन बदन, बहारे चमन, रांडे वतन? तू मुझसे पूछ रही है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे मैंने तेरे लिए हिंदुस्तान के सारे बार छान मारे और तू यहाँ मिली शरीफों के मोहल्ले में। देख, ये मेरा बाप का घर है और मेरे बाप ने सब काम छुड़वा दिया मुझसे। मैं अब नहीं करती हूँ बार वाला धंधा। अच्छा बेटे, बार भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी तेरी कमर में डांस तो है। बाहर खड़ा सब सुन रहा था मैं। लैला ओ लैला, ऐसी में लैला हर कोई चाहे, और जब तक तेरी कमर में डांस है तेरा आशिक चांस है। देख वसीर, अगर अपनी जान की खैर चाहता है ना तो भाग जा यहाँ से। मेरा बाप मेरा शादी करवाने में लगा हुआ है। अरे तो मैं कौन सा तुझसे राखी बंधवाने आया? जल्दी से चुम्मा दे दे। बहुत तड़पा वसीर, तूने, छोड़। से को रुक। छोड़ वसीर, वसीर छोड़, वसीर छोड़ तू मुझे। अरे 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 बाप लागू गया क्या? अरे मारो दे लग जाएगी। अरे सुना इसे रोक, रोक इसे, रोक अपने बाप को। पापा एक मिनट। और तू ये कमर में दुपट्टा बांध के क्या कर रही है? कमर में बांधने की चीज है दुपट्टा, बेहया। अजीब बुड्ढा ये, ना बात ना चीज, सीधा डंडा लेके पिल पड़ा। अरे बाप चाहिए था, मुझे बता देती, इससे अच्छा दिलवा देता। उधर क्या देख रहा हरामी? मुझसे बात कर। कौन है तू? क्या कर रहा है मेरे घर में? बोल। बशीर नाम है मेरा, बशीर बुलेट। और चूतिया मत समझिए मुझे बुड्ढे, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं, समझा? अगर सोना का बाप नहीं होता ना तू, तो तुझे अभी यहीं ठाकुर बना देता शोले का। सारी जिंदगी गांड धुलवाता फिरता लोगों से। अरे इनकी कान की मशीन कहाँ है? इनको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। और क्या पूछा तूने? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अपनी लौंडिया से पूछ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत पुराना आशिक हूँ उसका, लाखों उड़ाए उसके डांस में, लाखों। क्या सोच रहा है? इतने ख्वाब तूने पूरे नहीं करे होंगे जितने मैंने पूरे करे उसके। इस हक से खड़ा हूं मैं यहाँ पे, समझा? ये वसीर, तमीज से बात करा इनसे। बहुत ही खिसका हुआ बुड्ढा है मेरा बाप। अब भी चिल्लाएंगे ना यहाँ खिड़की से, पुलिस आ जाएगी। पास में थाना है। और ये पापा, आप ये कान का लगाने क्यों भूल जाते हो मशीन? तू हट यहाँ से, हट। और तूने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तू है कौन और मेरे घर में क्या कर रहा है? अबे तू टुंडे का भाई तो नहीं है? कौन टुंडा? अरे वही टुंडा है जिसकी घरवाली भाग गई थी रिक्शे वाले के साथ। नहीं जनाब, मैं वो नहीं हूँ। उसका लौंडा तो नहीं है? अरे यार, क्या नाम था उस छिनाल का? अबे चंदौसी में चकला चलाती थी, चुनाव में भी खड़ी हुई थी एक बार। अरे क्या बकवास कर रहे हो आप? विश्वास। अरे विश्वास बंगाली, उसके घर से है तू? धात। बेटी चाय पानी पूछ। अरे चाचा हुए तुम्हारे। और तुम भी यार ऐसे बाल बाल रंगवा के आ जाओगी तो पहचानूंगा कैसे मैं, बताओ।
समझा रही है तू या नहीं? बहुत ज्यादा जलील कर रहा है अब ये। जलील तो भाई साहब हम हुए हैं, आपके ऊपर लाठी उठाई, इस बच्ची को गोद में खिलाया है आपने। अरे हम क्या सोचे यार। धत। तू समझा ले इसे कैसे गोद में खिलाया, वरना सब बता दूंगा मैं। पापा ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। हैं? ये वो नहीं है। अच्छा। अरे क्या कर दिया यार? अरे हो जाता है भाई, प्राकृतिक क्रिया है। अरे पकड़ती की क्रिया है तो पकड़ती में जाके करो ना, या हमारे मुंह में कर दोगे? अच्छे खासे रोमांटिक मूड की माँ चोद दी। अरे क्या मरा हुआ कुत्ता खिला दिया था क्या इन्हें नाश्ते में? अच्छा भाई बैठ जाओ, सॉरी, बैठ जाओ बैठ जाओ। असल में क्या है ना, इसकी शादी को लेके बहुत चिंतित हूं मैं यार। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही तुम्हें? जब ये बारों में नाचती घूम रही थी तब चिंता नहीं थी तुम्हें इसकी शादी की? अरे मैं था कहाँ यहाँ, कहाँ थे? जेल में। हाँ, अरे इसके पति के मर्डर में ही तो 14 साल की हुई थी मुझे, पर 7 साल में बाहर आ गया। इसके शौहर का कत्ल किया तुम? अरे हरामी मारता था इसको, मुझे पता चली तो हरामी को उठवा लिया मैंने। 40 दिन रही थी उसके साथ, 40 टुकड़े किए उस हरामी के मैंने, आरा मशीन से खचक 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 खच। अब पति खत्म, बाप जेल में, तो नाच वाच के गुजारा किया उस बेचारी ने। अब मैं आ गया हूं, करूंगा सेटल इसको। पापा आप जाइए, फ्रेश हो गए, पेट साफ नहीं है आपका, जाइए जाइए। मैं जरा हो करके आता हूं, ठीक है? बैठो। भाई सुनो, बांधने के लिए सोनी फिर से। सही बोल रही थी तो बहुत ही किसका बुड्ढा है। मैं जा रही हूँ, अपना हो गया, अल्लाह ने चाहा तो फिर देखेंगे। कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहे मुझे छोड़ के? ऐसा मत जा, ऐसा मुझे छोड़ के। मेरी जिंदगी हराम हो रखी है इधर। ये बुढ़ा ना मुझे नाचने देता है और ना ही गाने। मुझे पता है मैं बिना क्वार्टर मारे सो भी नहीं पाती हूँ। तो कुछ भी कर, कैसे भी पटाओ उसे, मुझे तेरे साथ ले चल। मैं तेरी जिंदगी भर गुलाम बन के रहूँगी। तब तो इतना पास आके कहेगी तो कैसे मना करूँगा? तो भाई कोई अच्छा सा रिश्ता हो मेरी सोना के लिए तो बताना। तो ये कौन बैठा तुम्हारे सामने? तू रिश्ता लेके आया था यहाँ? ना, बात सुनने आया था तुम्हारा। अरे तुम भी अजीब बात कर रहे हो बड़े भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। लड़का करता क्या है, कहाँ है? अरे क्या भैंस बैठी है तुम्हारे सामने? मैं लौंडा ना दिख रहा हूँ तुम्हें? या कानों के साथ साथ आंख भी चल बसी है तुम्हारी? अरे तू सोना से शादी करना चाह रही है तो खुद क्यों आ गया मुंह उठा के? माँ बाप को भेज। कैसे भेजूं? कब्र में है दोनों। अबे तो कोई और तो होगा घर में, बड़ा बुजुर्ग, भाई बहन सब है, पर तुम्हारा नाम सुन के आने के ना है। तुम्हारी फैमिली का रिकॉर्ड इतना कर रहा है।
नाम क्या है तेरा? बशीर, बशीर बुलट। मुसलमान है? क्यों मुसलमानों से दिक्कत है तुम्हें? ना ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान तो बहुत बढ़िया दामाद है। लड़की को परेशान करे, जाके सीधा थाने में बोल दो मेरा दामाद आतंकवादी है, ISI एजेंट है। झट से मान लेते हैं, सबूत भी नहीं मांगते। ना ना, मुसलमान बहुत बढ़िया है। ये हिंदू आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं। तेरी पहली शादी है? ना ना, पहली हैं दो, एक 20 साल पुरानी है, एक 10 साल पुरानी है। मतलब 2 की वैकेंसी खाली है अभी है? तुमको तो टोटल 4 का लाइसेंस मिला हुआ है ना? अच्छा, तेरी दोनों बीवियां कैसे रह रही हैं? ऐश कर रही हैं और क्या, अच्छा, मौज में है। खाने पीने को खर्चे के लिए अपना खेत है, रहने को घर है, पालने को बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ दे रखे उन्हें घर खेत तूने? वहीं अपने नजीबाबाद में दे रखे हैं। नजीमाबाद में? मतलब वहाँ तो 250 रुपए का चल रहा है रेट जमीन का शायद। हाँ, महंगी हो गई है बहुत जमीन, वहाँ हाईवे निकल रही है ना उधर। अबे वहाँ पे उनको खेत घर दे के आया है तो क्या कद्दू पे तीर मार के आया है तू? हाँ, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, और सपने देख रहा है सोना से शादी करने के? हाँ? चल निकल यहाँ से, भाग चिरकुट, भाग। अरे चाचा, तुम घड़ी घड़ी उबाल क्यों खा जाओ? अरे अपनी उम्र का ख्याल करो, इतना गुस्सा ठीक ना है तुम्हारे लिए, वरना किसी दिन पाद के साथ प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। एक ही एक लौंडिया है मेरी, किसी भी अरे गहरे के हाथ में कैसे दे दूंगा उसे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि क्या एस्टिमेट लगाए बैठे हो दिमाग को तुम? एस्टिमेट मतलब? एस्टिमेट मतलब जैसे कोई खानदानी लौंडा देखे है, कोई सरकारी नौकरी वाला देखा है, कोई बिजनेसमैन देखे है, तुम क्या देख रहे हो? मैं पैसे वाला देख रहा हूँ। वो तो मुझे पता था। कितने पैसे वाला देख रहे हो, क्या एस्टिमेट है, वही तो जानना चाह रही हूँ। देख लल्ला, ऐसा है तू तो रहने दे, तेरी औकात ना है उससे शादी करने की। ये जो फ्लैट देख रहा है ना, इसकी कीमत में मेरी बेटी तेरे नजीबाबाद में मालकिन बन जाएगी, वहीं जहाँ पे तू अपनी लुगाइयों को घर और खेत दे करके अपने आप को बड़ा कर्रम खां समझ रहा है। तो क्या चाह रहे हो तुम? अंबानी भेजे अपने लौंडा का रिश्ता तुम्हारे लिए? उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है यार। ना मान लो ना हुई होती और रिश्ता भेजता हो तुम्हारे यहाँ तो? मैं तब विचार करता। ओहो, तब भी विचार करते तुम? देख रही अपने बाप के ख्वाब? एक काम करी से अमेरिका भेज दे, ऐसे बावले आजकल प्रेसिडेंट बन जावे वहाँ। विचार करते। अबे तुझे क्या लगता है तू अकेला बड़ा आदमी है जो मेरे यहाँ रिश्ता लेकर के आया है? इसी महीने तेरे इलाके से एक बहुत बड़ा रईस आया था मेरे पास प्रपोजल लेकर के, बोला बस सोना से शादी करवा दो, जो चाहोगे वो दूंगा। मेरे इलाके से? मेरे इलाके में कौन निकल आया सोना का दीवाना? अब पता नहीं भाई, लेकिन कह रहा था कि सोने से तौल देगा वो सोना को। सोने से तोल देगा? नाम बताइए जरा, कौन था? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बेटा, तेरे को पता है? तुझे तो पहले से जानता था वो। मुझे नहीं पता, कहाँ की बातें करते हैं आप? इनसे बात कीजिए ना जो सामने बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, अब तो नाम बताओ तुम उसका, मैं भी तो जानूं कौन सोने से तोल रही है इसे मेरे इलाके से। क्या कहाँ चल दिए? बाथरूम जा रहा हूँ बैठने, वहीं बैठ करके मुझे सारी बातें याद आती हैं। रुक।
इधर देख, इधर देख सोना। क्या है? तू बता रही है, मैं निकालूं तेरे अंदर से? टिल्लू था। टिल्लू? मतलब अपना टिल्लू? हाँ, साला मेरे माल पे हाथ डाल रहा था। हरामी था। शुरू से ही मुझे पता था। उसकी नीयत, उसकी नज़र बहुत खराब है। तो बताई तो नहीं तूने मुझसे? क्या नहीं बताई? यही कि गंदी नजर डाल रहा था वो तेरे पे। क्या बताती? लड़कियों को महसूस हो जाते ये सब। और उसे पता कैसे चला कि तू यहाँ है? पापा लेके आए थे। उन्हें कहाँ मिल गया? मुझे क्या पता? पापा दिन भर घूमते रहते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, टकरा गए होंगे कहीं पे। एक हफ्ते पहले तक साला मेरे साथ था और रोज रात को दारू पी के मैं तुझे याद करता था। मादरचोद ने एक बार नहीं बोला कि वो जानता है कि तू यहाँ है। खोट था उसके दिल में। और तेरे दिल में? मेरे दिल में? मेरे दिल में क्या? मेरे पीछे मेरे चेले के साथ नैन मटक्का कर रही थी तू। और टिल्लू के साथ पगला गया है क्या? पगला मैं नहीं गया, पागल तू बना रही है मेरा। वो तेरे घर आ गया, तेरे बाप से शादी की बात कर ली, तेरे सामने करी होगी ना, बिना तेरी हरी झंडी के इतना अंदर घुस गया वो। क्यों गुस्सा? समझ में नहीं आ रहा तुझे? ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो बार वाला उसे फ्री में क्यों दारू पिलाता था? क्योंकि मेरा चेला था। हाँ तो बस इसीलिए मैंने उसे हरी झंडी दी थी। मतलब मेरे लिए अंदर घुसने दिया तूने उसे? नहीं तो क्यों मुंह लगाती मैं उसको? तेरी तरह कमीज का बटन खोल के आया था और दोनों हाथ फैला के महाराजा की तरह बैठा हुआ था और मेरी छाती को ऐसे घूर रहा था जैसे तू घूरता है। बिल्कुल डुप्लीकेट वजीर बन के आया था। लेकिन उस चूतिए को क्या पता ओरिजिनल मेरे ऊपर लट्टू है, तो डुप्लीकेट को मैं खास क्यों डालूं? वो तो मुझे पता है। मेरी रसमलाई, चंदन बदन, बहारे चमन, रांडे वतन सिर्फ मेरी है। मैं तो चेक कर गया था। चल पापा आ रहे, उधर जाके बैठ जा चुपचाप। चल सुनना, जब से तू गई है ना, रोजे से है, एक लौंडिया टच नहीं करी है मैंने। रोज़ा खुलवा दे मेरा, एक पप्पी दे के अफ्तारी करा देगा। क्या समझा है क्या? हाँ, तू एक दिन बिना रोटी का रह सकता है, बिना औरत का नहीं। चल जाओ वहां जाकर बैठ, मेरा बाप आ रहा है। अरे तो कमर ही हिला दे। लैला ओ लैला, ऐसी तू लैला हर कोई। अबे क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो हाथ धो रिया था। वो तुम अंदर चले गए ना तो बस चौके में चला गया था। हाथ क्यों धोने थे तुझे? अरे अब शादी की बात करने आया हूँ, अगर नक्की होगी तो पैर न छूंगा तुम्हारे। तो मुसलमान कब से पैर छूने लग गए? अरे छुए और तुम्हारे जैसी लौंडिया हो ना तो माथा भी टेकें। इतना ना सोचो, चलो बैठ के बात करेंगे। आप आ जाओ, आओ बैठो। और ये क्या हिंदू मुसलमान कर रखी है तुमने? मुझे लग रहा है ज़्यादा न्यूज़ देख रहे देखो तुम आजकल। सबसे पहले टीवी देखना बंद करो तुम। बताओ क्या सोची पैखाने में जाके? खाने में बहुत ही बेहतरीन ख्याल आया मेरे को। तेरे फायदे की बात है, तेरे फायदे की। मतलब ये समझ ले कि तेरी तीसरी शादी का इंतजाम कर दिया मैंने। अच्छा, हाँ? तो बताओ फिर। देख बेटा, मेरी बेटी से शादी करने की औकात तो तेरी है नहीं, तो वो तो तू भूल जा।
हाँ, तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया लड़की सोची है मैंने, एकदम फिट है तेरे लिए। कौन? निम्मो। सुबह शाम आती है हमारे घर पे, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए। मतलब तुम्हारी नौकरानी? अरे हाँ यार, उसका पति जो है ना, वो भी इसके पहले पति जैसा ही है, मारता पीटता है, नाक में दम कर रखा है निम्मो की। तो 2 दिन पहले मैंने उसको एक बढ़िया सा चापर देखा ना तुमने, जैसे भैंसा काटते हैं, हाँ, तो वो ही ला के दिया मैंने चापर उसको, और साथ में दिया एक बहुत कमाल का प्लान, ताकि पति के मर्डर के बाद इल्जाम उसके ऊपर ना आए, समझा? समझ रहे हो? मर्डर की कोचिंग खोल रखी है तुमने। अरे चल तू ऐसा ही समझ ले, लेकिन देख 90% वो साफ बच के निकल जाएगी, और वो निकल गई बच के तो तेरी लाइन क्लियर। तो यार नौकरानी से ब्याह करूंगा मैं। क्या यार तू नौकरानी नौकरानी किए जा रहा है तब से। बहुत सही माल है, मैं तो अपनी सोच के बैठा था, पर मेरी ज्यादा बची नहीं है ना, तेरी मुझसे ज्यादा बची है, इसलिए तुझे दे रहा हूं बेटा। क्या? बड़ा कर्म है तुम्हारा चाचा। लेकिन अंदर तुम पैखाने में कुछ और सोचने गए दिखे थे, कि क्या सोच के आ गए? अरे हाँ, वो बात भी याद आ गई। टार्जन नाम था उसका भाई, टिल्लू टार्जन। टिल्लू टार्जन? हाँ। टार्जन जानो तुम क्या हुआ है? ना ना, कोई क्रिश्चियन सा नाम लगे। क्रिश्चियन ना होता। हाँ। टार्जन कहना है जंगली आदमी को। क्या बात कर रहा है? हाँ, वो जो नंगा फिरा है ना बिना कपड़े लत्तों के, यहाँ से वहाँ उछल कूद करता हुआ, उसे कहना है टार्जन। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल ना था, एकदम टिप टॉप कपड़े थे उसके, मतलब ये समझ ले तेरी ट्रू कॉपी था वो, समझ रहा? और स्टाइल भी ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम तेरे जैसा, पर भाई एक ही फर्क था कि वो रईस निकला और तू निकला जहां तू। तो कहाँ है फिर आपके टिल्लू टार्जन जी? अरे 2 दिन पहले एनकाउंटर हो गया उसका, ठोक दिया पुलिस वालों ने। तो इस खबर के बाद तो तुम्हें समझ में आ गई होगी चाचा कि इन फर्जी रईसों का चक्कर कितना खतरनाक हो गया। क्या खतरनाक है बता? उसका एनकाउंटर हुआ, वो मरा, मेरे को क्या हुआ? क्या बिल्कुल ही बुद्धि बेच के मूंगफली खा गए हो तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अगर ये एनकाउंटर तुम्हारी लौंडिया के ब्याह के बाद हुआ होता तो? यही तो चाह रहा था मैं। अबे सुन, शादी के बाद एनकाउंटर होता तो आज उसका सारा माल मेरी बेटी के पास होता कि नहीं? मैं तो इसी चक्कर में थाने के रोज चक्कर लगा रहा हूं कि कहीं से पता चल जाए कि कौन सी मालदार पार्टी का एनकाउंटर होने वाला है। बस एनकाउंटर से पहले अपनी बेटी को सब याद दूंगा। फिर चाहे तुम्हारी लौंडिया बेवा हो जाए। अबे खीसे में माल हो तो लौंडे तो 1000 मिलते हैं। और तू बता यार, मालदार पार्टी मिल रही है आजकल कहीं? मैं तो परेशान हो गया खोज खोज के। बहुत बड़े बड़े वाले देखे मैंने चाचा, पर तुम जैसा पगलाट ना मैंने नहीं देखा आज तक। नहीं, मेरी बात ही नहीं समझा तू। मैं सब समझ रहा हूँ चाचा, तुम ना बस खाली देखने में बुजुर्ग हो गए, जिंदगी का झांट तजर्बा नहीं है तुमको। अबे क्या बोल रहा है बे? मैं बोल रहा हूँ कि चूतिया हो तुम, चूतिया। अरे लठवा के तेरा खोपड़ी खोल दूंगा, समझ गया? मेरे घर में मुझे चूतिया कह रहा है? अरे बैठ जाओ चाचा, तुमसे झांट नहीं उखड़ रही मेरी, बैठो। एक बात बता, अभी तू मेरे पैर छू रिया था, अब मुझे चूतिया बोल रहा है? कोई ईमान धर्म है तेरा? मेरा ईमान धर्म ना हाँ। ये है, और इसे कहना है टिल्लू टार्जन। जिस लौंडे से तुम अपनी लौंडिया में आने चले थे ना, 2 कौड़ी का लौंडा था वो, 2 कौड़ी का। अच्छा,
अबे एक बात बता, तूने बोल दिया और मैंने मान ली कि वो 2 कौड़ी का था, क्यों भाई? ऐसा है ना चाचा, ज़्यादा मुँह चोदी करने की आदत तो है ना मेरी, पर अगर इतनी सी बुद्धि होती ना तुम्हारे अंदर, इतनी सी, तो तुम्हारी खुद समझ में आ जाता। क्या कही थी उसने तुमसे? इसे सोने से तोल देगा। हाँ कही थी। तुम तो कितना वजन है इसका? मैं क्या बताऊं कितना वजन है? हिसाब लगा लो, तुम तो घने खलीफा हो। बेटी क्या वजन है तेरा? पता नहीं मुझे, 50 होगा। 50 बोल रही है। ज़्यादा है, मैंने गोद में खिलाया ना। खैर जान दो, 50 ही पकड़ो। क्या भाव चल रहा है सोने का? 1 तोले का 1 लाख रुपए। 1 तोला मतलब 10 ग्राम। अब लगाओ जरा हिसाब, कितनी औकात थी उस लौंडे की? निकल गया पाद। तू टिल्लू जी की छोड़, उनका जो होना था हो गया। तू अपनी ऑफर बता। ऑफर तो मैं दे दूंगा चाचा, पर तुम जो ये कर रहे हो ना, शरीफाना हरकत ना है। नीलामी क्या है ऐसे? अपनी लौंडिया बेच रहे हो तुम। ये बातें छौंकना बंद कर दे, अपना ऑफर बताना। मुझे मालूम है मेरी बेटी क्या चीज है, ये बकलूली से नहीं मिलने वाली, तुझे ये जान ले। कसम से बहुत ही भैयात इंसान हो चाचा तुम। अल्लाह यतीम पैदा कर दे, लेकिन तुम्हारे जैसा बाप न दे औलाद को। देख, ये बकचोदी बंद कर दे भूतनी के। खीसे में माल है तो दिखा दे, नहीं तो दफा हो जा मेरे घर से, समझा? ऑफर देने में तेरी फट क्यों रही है बे? ऑफर से ना फट रही मेरी फट रही है तुम्हारे पाद से। इतना गंदा पाद हो तुम, तुम्हारे जैसे 4 और इकट्ठे हो गए ना, तो भोपाल जैसा हादसा अंजाम दे सको तुम शहर में। तुझे बोला था ना बसीर कि पापा से ठंडे दिमाग से बात करना। अरे ठंडे दिमाग से ही कर रिया था, यही घड़ी घड़ी गैस तेज कर दे मैं। अब सबसे पहले इसे तो यहाँ से अंदर भेजो, इसके चक्कर में और ऑफर नहीं दे पा रही हूँ मैं। क्यों? इसने क्या करी? ये तो वहां खड़ी है बेचारी चुपचाप। अरे खड़े खड़े ही तो कयामत ले आवे यार। ऐसा जल्जला हिलोरे मार रहा मेरे अंदर कि मैं बता नहीं सकता। तू ऑफर बता, अपना ऑफर। अरे ऑफर तो बता दूंगा मैं, पर मुझे यकीन है मेरा ऑफर सुनते ही तुम कंट्रोल ना कर पाओगे अपनी पिछाड़ी पे, अब पात दोगे और संडास बन जाएगा मेरा एक खाबों का चमन। कोई फालतू का ऑफर मत दे दियो, बुड्ढा बहुत खतरनाक है। ये मेरी मशीन को निकाली तूने। अरे तो क्यों डर रही है मेरी रसमलाई, चंदन बदन, बहारे चमन, रांडे वतन? तो डर क्यों रही है? तो क्या आज भी मुझे वही पुराना बशीर समझ रही है क्या, रेलवे पार्सल चोर? अरे तेरे आशिक की औकात कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुझे अंदाजा नहीं है। मेरी मशीन दे रही है या लगाऊं लठ? ले। हाँ बता, क्या कह रही थी मेरे पीछे से इसको? अरे चचा रुको, मैं बता रही हूँ क्या कह रही थी। हाँ। वो कह रही थी कि उसे अकेले में बात करनी है मुझसे कुछ। अब उसकी ज़िंदगी का सवाल है, इतना हक तो दोगे उसे? ले कर ले बात। तुम्हारे कान बंद हुए हैं, आंखें तो खुली हैं। अरे क्या चचा, तुम भी मतलब बिल्कुल सीनियर सिटीजन की उम्र में हाफ टिकट वाली बात कर रहे हो। अंदर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, अकेला छोड़ दो उसे, कर लेने दो अपनी जी की बात। तुम तो ऐसे निगरानी कर रहे हो उसकी जैसे वो इंसान नहीं 50 किलो का सोने का कट्टा है सचमुच में।
कुछ नहीं। बसीर मामला हो गया क्या? मेरा बाप अंदर है, तू हट यहाँ से। अरे अब रोक मत मुझे, देख अभी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ मैं, अभी बिल्कुल मत रोक मुझे। वो देख लेगा ना, तेरा ख्याल नहीं। तू हट यहाँ से, तू मत कर यहाँ। बसीर में कवर तू हट यहाँ से। चिंता मत कर। हाँ वो आ जाएगा, बुरा हो तेरी जिंदगी खराब कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कैसे? चिंता मत कर। उसे ऐसा ऑफर दूंगा ना, तू देखियो खुद से सजाएगा हमारी शादी की। तू मत कर बसीर, बसीर मत कर, ये सब मत कर बसीर, बसीर मत कर, मेरा बाप आ जाएगा। बसीर मेरा बाप अंदर है, कल हो गया बाप, पावला हो गया, मेरा बाप आ जाएगा, जिंदगी खराब कर अभी नहीं। अरे चाचा रुको, सुनो तो सही। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मेरी बात सुन लो। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन लो। तेरी मेरे घर में मेरी बेटी के सामने कपड़े उतारने की हिम्मत कैसे हुई? इसने कही थी नहीं, मतलब ये कह रही थी कि मुझे दांत खाज खुजली तो ना है, तो मैंने कहा कि ले देख ले, खुद ही देख ले। तू मेरे घर से निकल इसी वक्त निकल तू यहाँ से। तेरे जैसे नंगे फटीचरों के लिए मेरी बेटी दूरदर्शन है, दूरदर्शन। साले दूर से ही दर्शन करियो उसके। तो इतनी जल्दी कि तुम आ गए बाहर? क्यों आ गया? तुझे सच दिखाने आया हूं। कौन सा सच? टिल्लू के एनकाउंटर की खबर है, अखबार में छपी थी। ये देख, पढ़ इसे। हाँ तो पढ़ो। गत रविवार को टिल्लू टार्जन नाम के एक चोर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। टिल्लू टार्जन पर जयपुर के एक सोना व्यापारी को लूटने का आरोप था। केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टिल्लू के गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। हाँ तो ये खबर मैंने भी पढ़ी थी, इसमें क्या है? अबे तो इसका मतलब ये हुआ कि टिल्लू जी के पास सोना था, तभी तो मेरी बेटी को सोने से तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा, अभी भी अकल ना पड़ी तुम्हें? खबर की आखिरी लाइन पढ़ो। केस की जांच कर रहे इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टिल्लू के गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है। तो गैंग का जिक्र है इसमें। गैंग समझो तुम क्या होगा? तो फिर तो ये भी पता होगा तुम्हें गैंग का एक लीडर होगा और उसी के पास होगा सारा माल। इसमें कहाँ लिखा है कि टिल्लू टार्जन ही गैंग का लीडर था? वो कौन था लीडर? यही है ना तुम्हारे टिल्लू टार्जन जी? यही है। ड्राइवर था ये मेरा। मैं ही लीडर हूं और माल मेरे पास है। जयपुर की लूट का पूरा माल तेरे पास है? बशीर नाम है मेरा, बशीर बुलेट। और बशीर अपना सोना किसी से नहीं बांटता, ना ये वाला ना वो वाला। अरे तेरे जैसे ही दामाद की तो तलाश में था मैं। सुन ली भगवान ने मेरी।
अब तुम पंडित को बुला रहे हो फेरे पड़वाने को या मैं बुलाऊं काजी को निकाह पड़वाने को? ए सोना, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। चलो मैं अभी शगुन लेके आया है बेटा। अरे सोना आजा बाहर। क्या कहा था मैंने तुझसे? अपने हाथों से सेज सजाएगा सुहाग की तेरा बुड्ढा हमारी। और मैंने भी तुझसे कहा था आते ही कि अगर अपनी जान की खैर चाहता है ना तो भाग जा, लेकिन तूने नहीं समझा चूतिए। मैं ओमवीर सिंह। जयपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने की पुष्टि। तेरी शादी का आगे का इंतजाम मैं देखूंगा। बन गया तू सरकारी दामाद। वो देख, ओ कैमरे में तेरा रिकॉर्ड हो गया सारा बयान। ले बारात भी आ गई तेरी। चले दूल्हे राजा। आइंदा किसी भी लड़की को अपनी चंदन बदन, अपनी रस मलाई, बहारे चमन कुछ भी बोल लो, लेकिन उसके आगे रांडे बदन मत लगाओ, बहुत हर्ट होता है। जयपुर के 20 किलो सोने की लूट जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई जा रही है। लूट करने वाले गैंग के सरगना बशीर बुलेट को पुलिस ने पकड़ लिया है। जी हां, बशीर बुलेट यही इस गैंग का लीडर या सरगना जो भी कहें इसे। इसी गैंग के सदस्य टिल्लू टार्जन की इनकाउंटर में मौत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी खबर मिली है, बशीर बुलेट पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। जी हां, बशीर बुलेट भाग निकला पुलिस की गिरफ्त से, मगर कैसे? बने रहे जानने के लिए पल पल की खबर।